मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपकी वर्कशीट नंबर 66 आई है। इसे अच्छे से लेबल कर लीजिए। हिंदी की है, क्लास लिख लीजिए, डेट, अपना नाम, अपने टीचर का नाम लिख लीजिए। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। प्यारे बच्चों, पाठ बहादुर बिट्टू पढ़ने के बाद आपको भी बिट्टू की बहादुरी और सूझबूझ ने प्रभावित किया होगा। बिल्कुल ठीक बात है कि जब हमने बहादुर बिट्टू पाठ को पढ़ा था तो हमें पता चला कि बिट्टू कितनी ताकतवर और कितनी समझदार औरत है ना। किस तरह से वो अपनी बहादुरी का सबूत देती है ना। शेर को बिल्कुल उल्लू बना देती है वो। खैर, तो हमने जाना तो हमें पता चला कि वाकई बिट्टू जो है वो बहुत अक्लमंद औरत है ना। तो आइए आगे बढ़ने से पहले एक बार हम जांच लें कि इस पाठ से हमने क्या क्या सीखा। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। आइए डिब्बे में लिखे शब्दों को ध्यान से पढ़ते हैं और नाम वाले शब्दों को क्या करते हैं, चुनकर, जो नाम वाले शब्द जिन्हें हम संज्ञा कहते हैं, चुनकर नीचे खाली जगह में लिख लेते हैं। तो आपको पता है जैसे मुझे, ये सर्वनाम होता है। खुशी, ठीक है, खुशी आपका एक भेद है, क्या है, एक भाव है। तो खुशी जो है ये आपका क्या हो जाएगा, संज्ञा हो जाएगा। तो आप लिख लेंगे खुशी, ठीक है। तो खुशी आपका संज्ञा हो जाएगा। आपका नहीं होगा, किसान संज्ञा हो जाएगा, गाय संज्ञा हो जाएगा, वे, उसले, बैल हो जाएगा, राजा हो जाएगा और दया हो जाएगा। तो आप यहाँ लिख लीजिए, पहले ये किसान हो जाएगा, यहाँ गाय हो जाएगा, और यहाँ बैल, यहाँ राजा और यहाँ दया, ठीक है। तो आप सारे लिख सकते हैं आसानी से। चलिए मैं लिख देती हूँ। ये देखिए मैंने सारे लिख दिए। राइटिंग तो बहुत गंदी आ रही है क्योंकि स्क्रीन पे लिखा नहीं जा रहा है बेटा मुझसे। तो आप लोग बेटा क्या काम करेंगे, यहाँ जो मैंने बता दिया ना, जैसे खुशी, देखिए नाम वाले शब्द संज्ञा होते हैं, लेकिन आपको पता है संज्ञा का तीसरा भेद भाववाचक संज्ञा में होता है ना। तो भाववाचक संज्ञा में क्या होता है, जो हमारे भाव में, जैसे दया है ना, जैसे खुशी, तो ये भाववाचक संज्ञा में आते हैं। तो इसे इन्हें भी हम संज्ञा में रखते हैं, ठीक है। मुझे या आपका ये संज्ञा में नहीं आता। जैसे किसान, गाय, वह भी नहीं आता, उसने भी नहीं आता, लेकिन बैल, राजा, दया, ये सब संज्ञा में आ जाएंगे। कर लेंगे, आगे चलते हैं। तो देखिए यहाँ आपको अगला क्वेश्चन दिया गया है। अब सही मुहावरा चुनकर खाली स्थानों को भरे। क्या लिखा है, बैल के ना होने पर हम जाएंगे। तो क्या जाएंगे, जल्दी से बताइए। अगर बैल नहीं होगा तो हम क्या कर जाएंगे। तो इसका आंसर ये लिखेंगे, भूखों मर, यानी अगर बैल नहीं होगा तो हम भूखे मर जाएंगे। उसका रीज़न क्या है कि भाई बैल ही तो काम करके देता है। नेक्स्ट क्या है आपका, शेर को देखकर किसान डर से, तो क्या आ जाएगा, थर थर कांपने लगा। कर लेंगे। अगला क्या लिखा है, भूख के मारे शेर के लगे। तो क्या हो गया, पेट में चूहे कूदने। तो आप लिख सकते हैं नंबर 1 ये हो जाएगा, नंबर 2 ये, और नंबर 3 ये है। आसान, कर लेंगे। चलिए आगे पढ़ते हैं। अब यहाँ देखिए लिखा है, बच्चों दिए गए पुल्लिंग शब्दों को ध्यान से पढ़िए और उनके सही स्त्रीलिंग से उनका मिलान कीजिए। तो अब जैसे यहाँ देखिए राजा है, तो राजा का क्या हो जाएगा, रानी, रा में आकर डंडा, ना में एक ही मात्रा, रानी। ऐसे देखिए बैल का गाय मिला हुआ है। अब मोर का मोरनी सामने मिल जाएगा, मोर नी, ठीक है। तो इस तरह से आप इसे मिलान भी कर लेंगे। तो अब आपकी ये वर्कशीट कंप्लीट होती है। अब यहाँ आपको क्वेश्चन लिखा है, बच्चों पाठ में हमने पढ़ा कि शेर अपनी पूंछ को भेड़िए की पूंछ से, मतलब क्या हुआ, बांधा, और उसने ऐसा क्यों किया। उत्तर अपनी कॉपी पर लिखकर बताइए। तो देखिए शेर ने अपनी पूंछ को भेड़िए की पूंछ से क्यों बांधा था, इसका उत्तर आपको बताना है। तो चलिए इसका आंसर देख के वीडियो फिनिश करते हैं हम लोग। देखिए आप इसका आंसर यहाँ से लिख सकते हैं आसानी से। शेर और भेड़िए ने एक दूसरे की पूंछ से पूंछ बांध रखी थी। जब शेर डर कर भागा तो भेड़िए भी उसके साथ क्या हुआ, घसीटता हुआ गया, ठीक है। इससे उसको बुरा हाल हो गया और वो बुरी तरह से ज़ख्मी हो गया, ठीक है। तो आप इसे कर सकते हैं क्योंकि वो डरे हुए थे, इसलिए उन्होंने एक दूसरे के साथ अपनी पूंछ को बांध रखा था, ठीक है। कर लेंगे आप लोग। चलिए तो आज की वीडियो को हम यही खत्म करते हैं। आज की वर्कशीट में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।